हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर यू लेटर आया है पहला। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जैसे होता है ना कि आप आगे चलना चाहते हो, जैसे रस्सी से पीछे से कोई आपको खींच रहा है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन को आपके साथ फील होती है। ये बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर इन्हें लगता है पीछे से कोई खींच रहा है। मान लीजिए आप दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हो, आप इस दिशा में जा रहे हो, वो इस दिशा में जा रहे हैं। दोनों ने अपना अपना रास्ता बदल रखा है, ठीक है, और दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इस पर्सन को लग रहा है कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। आपको भी ऐसा फील होता है जैसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी इनको ऐसी लग रही है। यहाँ पर जे लेटर निकल कर आया है। इस पर्सन के घर में पूजा पाठ या फिर इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं, ताकि इनकी लाइफ नॉर्मल हो सके, इनका दिमाग शांत हो सके। एक्चुअली जब आप इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो और आप अपने फैमिली में या किसी को भी बताओगे, देन लोग बोलेंगे कि कुछ इल्यूजन है, कुछ भ्रम है, कुछ चीज़ें हैं। तो सब लोग आपको इस तरह की चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ नज़र आ रही है। इस पर्सन ने म्यूज़िक सीखना भी स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है इनका बचपन से शौक हो म्यूज़िक सीखने का, या फिर मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का, या फिर ऑलरेडी करते हो ये प्ले। तो इन्होंने उन सारी चीज़ों में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है वो माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। मतलब इस तरीके की इल्यूजन्स बहुत सारे लोगों को होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इस टाइम पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की हो रही है, और जब नेगेटिविटी उनकी सरफेस पर आती है तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में चले जाते हैं। और उसके बाद उनको जो गाइडेंस मिलती है ऊपर से, जो उनकी तरफ चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें और उनको मतलब समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उनको और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। और जो मैंने आपको हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ गाइड की हुई है, मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपके पार्टनर के में निकल के आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जैसी आपको मालूम चलता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या आपके साथ कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर अजीब विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, उसी वक़्त से आपको इनर वर्क स्टार्ट कर देना है, बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप इनर वर्क करेंगे और अपना काम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस इल्यूजन से बाहर आएँगे। बिकॉज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल ज़बरदस्त इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। 1 डेढ़ साल इंसान इल्यूजन में चला जाता है और उसका पाथ पाथ से वो भटक जाता है, ठीक है ना? जितना हो सके सेल्फ लव बढ़ा दें, फोकस खुद पर रखें, करियर पर फोकस रखें, और इनर वर्क करें। और इस वक्त में ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है। सीधे सीधे चलते जाएं तो आप इससे बहुत जल्दी निकलेंगे बाहर, राइट। क्योंकि आपके पार्टनर ये हवन पूजन इन सब चीज़ों में लग गए हैं, कि ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए और काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो रियल ट्रुथ है ना उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। सच्चाई भीतर से आएगी, आंसर अंदर से मिलेंगे, और इस पर्सन को वो आंसर्स मिलते नहीं है क्योंकि अंदर से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए आई है, ठीक है। स्कॉर्पियो, कैंसर,
आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उम्मीद से बढ़कर किसी चीज़ को पकड़ने का प्रयास किया या छूने की कोशिश की, ठीक है? उन्होंने कुछ ऐसा माँगने की कोशिश की है जो उनकी रेंज के बाहर था, या कुछ ऐसा पाने की उन्होंने कोशिश की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इनको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं इन्होंने उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की है या पाने की कोशिश की है, जो इनकी रेंज में ही नहीं थी, इसीलिए इनके साथ इस तरह की चीज़ें हो गई। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने आप को किसी चीज़ के लायक नहीं समझ रहे होते हो, लेकिन फिर भी जब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है, उसके आस-पास आप होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे! ये मेरी ज़िंदगी में आ गई, तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी में रख लूँ, या फिर मैं इसे पा सकता हूँ। इंसान एक उम्मीद बना लेता है, लेकिन जब उससे वो चीज़ दूर चली जाती है ना, तो फिर वो अपने नसीब को कोसता है कि देखा, मैंने कहा था ना, नसीब में था ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, जो आपकी रेंज से बहुत बाहर थी, और आप उसको नहीं पकड़ पाए और अपने नसीब में नहीं रख पाए, मतलब नसीब में वो नहीं थी, तो आपको मिली नहीं, आप उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रख पाए। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी अपने लिए यही चीज़ फ़ील होती है कि वो आपको पकड़ नहीं पाए। एक्चुअली यहाँ पर इनको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं बचपन से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये नसीब के बहुत तेज़ इंसान नहीं है, किस्मत के बहुत धनी इंसान नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो किसी भी तरह की फैमिली में पैदा हों, वो ये कहते हैं कि मैं डेस्टिनी लिखूँगा, मैं कुछ बड़ा बनाऊँगा, मैं कुछ बड़ा करूँगा, मेरी ज़िंदगी में कहीं भी पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ करके जाऊँगा, ठीक है? एक होते हैं वो। अब ऐसे लोग जो इतनी पॉज़िटिविटी से भरे हुए होते हैं, डेफ़िनेटली इन पर बचपन से ईश्वर की कृपा बहुत होती है, क्योंकि आप बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा होने के बाद इस तरह की सोच रख रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है, क्योंकि सब नहीं सोच पाएँगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो बचपन से जिन्हें तकलीफ़ें मिलती, कष्ट मिलते हैं, उन पर ईश्वर को और किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। बेकार किस्मत, ऐसा-वैसा, ठीक है, कुछ नहीं मिला, हर वक़्त लोगों ने दुःख दिया। तो क्या होता है ना, दुःख में पड़े-पड़े ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो वही जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं को मल्टीप्लाई करता है उनका सबकॉन्शियस माइंड, तो उनकी कभी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है कि हम हमेशा अपने नसीब से इस पर्सन को बहुत शिकायतें रही हैं, किस्मत से शिकायतें रही हैं। देखो, किस्मत से जो भी आपको मिलता है वो आपका प्रारब्ध है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, लेकिन अभी ये कर्म आपके हाथ में हैं। ठीक है? मतलब बिल्कुल उसी तरह की बात समझें कि प्रारब्ध में लिखा था कि आज के दिन में कोई आपको बहुत तेज़ झापड़ मारेगा इस गाल पे, ठीक है? तो ये आपका प्रारब्ध था, तो वो आपको, मान लीजिए, वो प्रारब्ध से आ रहा था, तो वो झापड़ आपको पड़ना ही पड़ना था, पड़ गया। इसके बाद जो आपका रिएक्शन है, वो आपके आने वाले कर्म को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आप क्या रिएक्ट करते हैं अब, ये आपके आगे वाले कर्म को डिसाइड करता है, और अभी तक आपने जो अच्छे कर्म किए, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो हर चीज़ जो प्रारब्ध से आ रही है, उसका काट इसी तरीके से करना होता है, आप अभी के कर्म अच्छे करें। सो आपके पर्सन जो है अभी के कर्म भी कैसे करते हैं, मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरे आपको ये नहीं बोलने हैं, मैंने तो अपने व्यूअर्स को मना किए हैं इस तरह के वर्ड्स बोलने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सोचा भी कैसे कोई अच्छी चीज़ इनके हाथ लग जाएगी। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी लो है, लो मतलब कम, ठीक है? यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं ना, वैसे लोगों की संगत में रहें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव ज़िंदगी चाहते हो, पॉज़िटिविटी से भरी ज़िंदगी चाहते हो, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, पॉज़िटिव रखते हैं, हर हाल में आपको नया रास्ता दिखा के आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो कहते हैं तेरी ज़िंदगी बेकार है, कुछ नहीं होगा तेरा। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी ना लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये खुद तो पागल हैं, ये आपको भी पागल कर देंगे, है ना? यहाँ पर एक बहुत सुंदर ना नेकलेस दिखाई दे रहा है, हार दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नेकलेस दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर ने आपको कभी कोई नेकलेस गिफ्ट किया था, या आपने उनको कोई नेकलेस गिफ्ट किया था। बहुत सुंदर हार दिखाई दे रहा है। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है? तो ये शायद आपने उन्हें गिफ्ट किया था, या फिर उन्होंने कभी आपसे माँगा था, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपको मिल जाए आने वाले समय में, या ऑलरेडी आपको इस पर्सन ने दिया हुआ है। यहाँ पर इससे ना एक मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती है ना, अ,
एक दूसरे के बीच में। ये पर्सन हमेशा हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते थे, मतलब हस्बैंड वाइफ वाले सारे सुख ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे हमेशा से। ये पता नहीं क्यों मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा है। हर जगह जैसे इस पर्सन को इसी का इन्हीं का चेहरा दिखाई देता है। हर बार जैसे ये पर्सन कोई इनकी लाइफ में इनकी चीज़ हो रही है, इनके आसपास कुछ घटनाएं हो रही हैं, आपसे रिलेटेड कुछ घटनाएं हो रही हैं, आपसे बातचीत हो रही है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि हर चीज़ में इन्हीं का चेहरा है। हर चीज़ में जैसे इनका ही सब कुछ सामने आ रहा है, जैसे इनको ही हर चीज़ इन्हीं से जुड़ी हुई है। मतलब ऐसे समझें जैसे आपके आसपास जब आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग स्टार्ट होती है यूनिवर्स के द्वारा, तो स्पिरिचुअल लर्निंग में होता क्या है कि आपके आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी स्टोरी से रिलेट करती होंगी। यानी आप कोई मूवी देखेंगे, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी स्टोरी है, ये लेसन मुझे लर्न करना है। आपके आसपास कोई घटना घटेगी, किसी के घर में कुछ हो रहा है या कुछ हो गया है आपके आपके नेबर्स के साथ या कुछ भी, तो उसमें भी आपकी स्टोरी रिलेट करेगी। कहीं न कहीं आप ये नोटिस करेंगे हर चीज़ में, हर स्टोरी में, बातों में, हर चीज़ आपसे रिलेट कर रही है और उसमें ना कुछ लेसन भी वहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अच्छा, इसको ऐसा करना चाहिए। तो शायद हो सकता है आप ही के मुँह से निकल जाए कि अरे इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो फिर आप सोचोगे अच्छा, मुझे भी ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मतलब बहुत एग्ज़ाम्पल दे के यूनिवर्स एक तरीके से आपको लर्निंग देता है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ यहाँ पे। तो इस पर्सन के साथ भी जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, कि आस-पास कुछ भी होता है तो इस पर्सन को लगता है कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, यानी कि मुझे ही मेरी जैसी चीज़ें हो रही हैं, मेरी लाइफ़ से रिलेट कर रही हैं, या जैसे मुझे ही कहा जा रहा हो करने के लिए, जैसे मुझे ही टारगेट कर रही हैं, जैसे मुझे ही दिखाकर हो रही हैं, ऐसा। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। टू ऑफ वांड्स, हर्मिट। आपके पर्सन जो आपको दूर से बोलते हैं वो क्या? तुझे भुलाना आसान नहीं, और पास आकर जो बोलते हैं वो क्या? भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो ये पर्सन आपको कभी सच नहीं बोलता है। बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी होती है कुछ लोगों में, बहुत ही ज़बरदस्त स्टबर्न एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिद्दी लोग होते हैं ये। मतलब इनसे मुंह से निकलेगा ही नहीं, सच नहीं निकलता है। ठीक है, अगर सच बोल दें तो कनेक्शन बहुत अच्छा चल जाए, क्योंकि कनेक्शन तो बहुत अच्छा होता है इनका पार्टनर के साथ अपने। लव बॉन्ड बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, कि सच नहीं निकालना है मुंह से, सत्य नहीं बोलना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा कर रखना है। इसीलिए छुपा कर रखना है ताकि ये कमज़ोर ना दिखें, ताकि ये यू नो
टशनबाजी दिखते रहे हमेशा। ऐसे लोग टशनबाज नहीं दिखते हैं। अवेयरनेस अगर है किसी व्यक्ति के सामने और तुम खड़े हो जाओगे ना, किसी व्यक्ति के पास अवेयरनेस है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अवेकन इंसान है, उसके सामने जब तुम खड़े हो जाओगे ना और अपना टशन दिखाने की कोशिश करोगे तो उसकी दृष्टि में तुम बहुत बड़े मूर्ख होगे। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो लोग इस तरीके की स्टबर्न एनर्जी कैरी करते हैं, ये अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। अपनी जिद में आकर अपनी ही, कहते हैं ना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, वो वाली एनर्जी होती है ये। आपके पार्टनर की कार्मिक एनर्जी, मतलब कार्मिक लेसन्स में इस पर्सन ने अपने आप को खुद डाला हुआ है। पता नहीं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आती है 2 ऑफ wands with world। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके प्रारब्ध के कर्मा नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आप इस लाइफ टाइम के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए डेस्टाइंड हो, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, या डिवाइन सोल के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल कपल हो, तो ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल कपल होने की वजह से अगर आप में से एक भी इंसान जो है वो कर्मास क्रिएट करता है, तो फिर उसको उसका भुगतान करना भी पड़ता है, यानी कि उस कर्मा को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल, क्योंकि कुछ लोग ना उसके लिए डेस्टाइंड होते हैं। किस चीज़ के लिए डेस्टाइंड होते हैं? वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए डेस्टाइंड होते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के लिए डेस्टाइंड होते हैं, मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी, इंडिविजुअल जर्नी की बात कर रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी डेस्टाइंड हैं, तो भी आप ये समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक कार्मिक्स आते हैं, चाहे किसी फॉर्म में आए, ठीक है, किसी भी रूप में आए, पार्टनर के रूप में आए, या फिर फ्रेंड्स के रूप में आए, पेरेंट्स के रूप में आए, किसी किसी को नार्सिसिस्ट फैमिली मिलती है। डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ कर्मा क्या आते हैं। तो आपकी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी होने के वजह से आपकी लाइफ के अंदर आपके कर्मा रिलीज करवाए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने इस लाइफ टाइम में चीज़ें क्रिएट कर ली। जैसे मान लीजिए आप 24-25 साल के जब तक हुए, 24, 25, 26, 30, इतने समय तक आपने बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लिए। तो उनका जो हिसाब किताब है वो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि इनका फैसला गलत हो गया, इन्होंने कुछ गलत चूज कर लिया, जबकि सच बात तो ये है कि इन्होंने कार्मिक्स को इनवाइट किया है अपनी लाइफ में, कार्मिक साइकिल में गए हैं जानबूझ के, कार्मिक साइकिल में इनको जाना पड़ा है। ऐसा समझे कि आप कर्मा क्रिएट जब कर देते हैं तो फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको कार्मिक साइकिल में जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अपने व्यूअर्स को हमेशा बताती हूँ, इनर वर्क इतना सॉलिड करो, गलत चॉइसेस मत बनाओ, किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दो, सेल्फ लव बढ़ा दो। जब तक आपको ऐसा ना लगे कि कोई आपको डिजर्व करता है, उसे उतनी ही ऊर्जा दो जितनी वो डिजर्व करता है। ठीक है, आप अपने आप को प्रस्तुत ना करें किसी के भी सामने। ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे बड़े 3 लेसन अगर आपने सीख लिए, तो यूनियन तक आपको चलकर नहीं जाना, यूनियन आप तक चलकर आएगा। 3 सबसे बड़े लेसन। पहला लेसन कि आपको सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा हर जगह आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, जो कि आप नहीं करते हो, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन। दूसरा सबसे बड़ा लेसन है कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर जबरदस्ती बांटना बंद नहीं किया, जो आप दुनिया भर का बांटते घूमते हो ना, कभी इसको एनर्जी, कभी एम्पैथ की सबसे बेकार आदत होती है कि बहुत ज्यादा ओवर गिविंग नेचर का इंसान होता है, बहुत ही ज्यादा ओवर गिविंग। सभी को लो, सबका बन जाए, इसका भी बन जाए, इसका भी बन जाए, इसका भी बन जाए। ठीक है, तो एनर्जी आपको सेव करनी आनी चाहिए, बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, स्पेशली डीमंस से। ठीक है, स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज ही करेंगे, ये जब आएंगे तब यूज करेंगे। आप अगर इनसे उम्मीद करोगे सुधर जाए तो कभी नहीं सुधरे। दूसरा सबसे बड़ा लेसन है ये। और तीसरा सबसे बड़ा लेसन है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर मतलब आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होती हैं, तो क्योंकि एम्पैथ के अंदर एक और क्वालिटी होती है कि ये जितने ज़्यादा एम्पैथी से भरे होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा इमोशनली डम्ब होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि इतने ज़्यादा भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होते हैं कि जरा कोई कुछ बोल दे तो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों की बात हर्ट करती है, बहुत कष्ट पहुंचता है लोगों की बातों से। तो इमोशनली बैलेंस करना इनका तीसरा सबसे बड़ा लेसन है कि आप अपने इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाएं, कि कोई आपकी भावनाओं की कदर करेगा या आपको समझाएगा या सुनेगा या समझेगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट को इस बात पे ट्रिगर मिलती है, क्योंकि भावनाएं बहुत हर्ट होती हैं, वो फीलिंग्स उनकी बहुत हर्ट होती हैं, कारण कि आप इमोशनली इम्बैलेंस इंसान होते हो। ठीक है, तो ये 3 सबसे बड़े लेसन है। अगर आपने ये सीख लिए, आपको यूनियन तक, यही 3 लेसन आपका यूनियन डिले कराते हैं, क्योंकि बार बार इंसान आकर इन्हीं 3 चीजों पर आपको टेस्ट करके जाता है।
ठीक है। और आपके पार्टनर इसी वजह से यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल कर आई ना, और आपके पार्टनर ने एक गलत डिसीजन बनाया और कार्मिक साइकिल को इनवाइट किया। इसी कार्मिक साइकिल ने आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा दी। ठीक है, यही कार्मिक जो आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर कर गया, इसी ने आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करा दी। ये तोड़ेगा ना, आपने बहुत खुशी से उसे इन्वाइट किया है, लेकिन वो आपकी लाइफ में खुशियाँ देने नहीं आया है, वो तो आपको बताने के लिए आया है कि आप कितने जिद्दी, घमंडी और एरोगेंट इंसान है, कितने स्टबर्न है आप। ठीक है, वो बताता है अच्छे से, वो उसी की कैटेगरी का इंसान होता है ना, अपनी एनर्जी को मिरर करता हुआ इंसान आपका पार्टनर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की। ये दोनों कार्ड्स भी बात करें कि आज इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जो हमेशा ही आती है, पास्ट की मेमोरीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ऑल्सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि आपका जो फोकस है पूरा करियर पे है, आपने तो हटा ही दिया फोकस। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी लाइफ मतलब अपनी 2 साल की रीडिंग्स में 2 साल रीडिंग करी है यहाँ पर यूट्यूब में। ठीक है, आपने देखा होगा, आप किसी भी रीडिंग को कभी भी जो आपके सामने आती है आप देख सकते हैं, भरपूर गाइडेंस है। पर ट्रस्ट मी, अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, आपको कोई यूनियन दिला नहीं सकता। ठीक है, कोई गॉड गिफ्ट आपको परोस के थाली में देने वाले नहीं है। ये बहुत लोग को चुभ जाता है, और बहुत लोग 3-3 4-4 साल बर्बाद करते हैं। ठीक है, अगर आप मानते हैं तो भी आपको काम करना है, अगर आप नहीं मानते हैं तो भी, आपके मानने ना मानने से कुछ होगा नहीं, अगर आप अपने आप को नहीं भी मानते हैं तो भी, आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट अगर है तो भी आपको इनर वर्क तो करना ही है, तो भी आपको ये लेसन्स तो सीखने ही हैं। ठीक है, लेसन्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। यूनियन के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता, इंसान के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपको भविष्य के लिए कोई फोर्स नहीं करता, बट लेसन आपको लर्न करने पड़ेंगे, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मस्ट है आपके लिए, कर्म कर्म तो आपके लिए है, मस्ट है। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और 9th हाउस आपका डेस्टिनी है। जो 12 हाउसेस होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, 8th हाउस की महादिशा जब चल रही होती है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो 8th हाउस एक्टिव होता है। तो 8th हाउस में उस समय पर आप जो भी कर्म करते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, जितनी हीलिंग अपनी करते हो, उसी से आपका भाग्य अनलॉक होते हैं, यानी 9th हाउस पर आप पहुंचते हो। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो डेस्टिनी बड़ी क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जो है गिर जाते हैं, कुछ लोग अलग ही दिशा चले जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अपने पर फोकस रहोगे कोई नहीं हरा सकता, दूसरे पर फोकस रहोगे वो जब चाहे गिरा देगा आपको। देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या निकल के आते हैं। NJFGWIK नंबर है यहाँ पर 2। ओके, सो डियर, ये आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।